हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का जज्बा स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 4.4 की प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के अर्थात पूरे प्रश्नावली को ख़त्म करके मैं सबका सॉल्यूशन बताने वाला हूं। इसलिए इस पूरा सॉल्यूशन को आप अंत तक देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस चैप्टर के अंदर लगने वाले सूत्र और परिभाषा की बात कर लेते हैं। एक्सरसाइज 4.4 अर्थात प्रश्नावली 4.4 के अंदर लगने वाले सूत्र और परिभाषा निम्नलिखित है। तो सबसे पहला जो परिभाषा है दोस्तों, ये है विवेचक या विविक्तकर का। विविक्तकर को अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होती है? तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac को द्विघात समीकरण का विवेचक या विविक्तकर कहते हैं। इसे d से सूचित किया जाता है, अर्थात यहाँ पर लिख सकते हैं हम, अर्थात d बराबर हो जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब दोस्तों, हमारा अगला सूत्र है द्विघात समीकरण ax स्क्वायर जो bx प्लस c बराबर 0 के मूल के गुण, यानी मूल के गुण के क्या क्या सूत्र होते हैं, अब आइए जान लेते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट है दोस्तों, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे यदि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए। 0 से 12 का मतलब क्या होना चाहिए, वो प्लस में आना चाहिए, यानी 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7, 8 कुछ भी हो सकता है जो प्लस में हो। जो प्लस में होता है संख्या वो 0 से क्या होता है, 12 होगा। तो दो गो भिन्न वास्तविक मूल मतलब दो गो अलग अलग वास्तविक मूल कब होगा दोस्तों, आपको याद रखना है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या होना चाहिए, 0 से 12 होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, हमारा अगला जो सूत्र है वो सूत्र है मूल के गुण का। दो बराबर वास्तविक मूल होगा यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के इक्वल होना चाहिए। यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac जब 0 के बराबर हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा मूल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और जैसे ही विवेचक यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 होगा, तो आपको मूल अलग से नहीं निकालना है। इसके मूल निकालने का यहाँ पर सूत्र हो जाता है, कितना हो जाता है, आपको लिख देना है माइनस b/2a माइनस b/2a। दो बार आप लिख दीजिएगा, तो हमारा जो बराबर मूल होगा वो हमारा आंसर आ जाएगा बिना द्विघात समीकरण के ही। द्विघात समीकरण के मूल के तीसरा गुण है कोई मूल वास्तविक नहीं होगा यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए, 0 से छोटा होना चाहिए। 0 से छोटा का मतलब क्या होना चाहिए दोस्तों, मतलब हमारा जो मान आना चाहिए माइनस में होना चाहिए। जैसे -6 हो गया, -5 हो गया, -4 हो गया, मतलब ऐसे अगर मान माइनस में आ गया तो समझ जाना है कि वो 0 से छोटा होगा। और ऐसी स्थिति में मूल वास्तविक नहीं होगा, मतलब मूल जो आएगा वो वास्तविक संख्या नहीं होगी, वैसी संख्या काल्पनिक संख्या होगी। आपको एक चीज और याद रखना है, मूल का अस्तित्व भी नहीं होगा। हमारा अगला सूत्र है दोस्तों द्विघात समीकरण का सूत्र। तो आपको बता देना चाहते हैं, द्विघात समीकरण का सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाटा में कितना लिख देंगे, 2a। इस सूत्र को दोस्तों आप लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जैसे -b प्लस माइनस, और यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac दिया गया है ना, ये किसका मान होता है, तो अभी कुछ देर पहले आपको हम बताए थे कि ये विवेचक का मान होता है। तो इसीलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac के बदले में हम कितना लिख देंगे, d, और बाटा में कितना लगा देंगे, 2। जब क्वेश्चन सॉल्व होगा तो हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac के स्थान पर डायरेक्ट d भी लिखकर क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब दोस्तों, हम डायरेक्ट प्रश्नावली में चलेंगे और वहाँ से प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों आप, हम प्रश्नावली 4.4 में आ चुके हैं और यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न में लिखा गया है कि निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अब देखिए, यहाँ पर इस प्रश्न में मूलों की प्रकृति हमें बताना है। मूलों की प्रकृति बताने का मतलब ये है कि हम ये बता सकें कि मूल वास्तविक होगा कि वास्तविक नहीं होगा कि बराबर होगा, ये बता देना है। और साथ ही साथ यदि मूलों का अस्तित्व है, मतलब अगर मूल वास्तविक है और भिन्न है या बराबर है, तो मूल भी ज्ञात कर लेना है। तो चलिए सारी चीज़ हम ज्ञात करेंगे। 1 नंबर प्रश्न में देखिए यहाँ पर लिखा जा चुका है, क्वेश्चन में दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। अब इस प्रश्न को हल करने के लिए दोस्तों हमें क्या करना है, सबसे पहले a b c मानकर द्विघात समीकरण के सूत्र से तुलना कर लेना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे a बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद b बराबर कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर -3 है ना, तो -3 हो जाएगा। फिर उसके बाद c बराबर कितना लिख देंगे, तो c का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, c का मान 5 हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका पहले विवेचक निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सूत्र से, आगे हम क्या लिखेंगे, सूत्र से। तो हमारा सूत्र क्या होता है, यहाँ पर बना देते हैं। हमारा सूत्र हो जाता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही हमारा सूत्र होता है। और देखिए b का मान यहाँ -3 दिया है, तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 गुना a का मान है 2 गुना c का मान कितना है 5। अब आप देख सकते हैं -3 का स्क्वायर करेंगे तो +9 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर 4 दूनी 8 25 कितना हो जाएगा 40। तो इसको जब हम घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा दोस्तों 40 में से 9 घटा के -31। और सोचिए -31 क्या है, 0 से बड़ा है कि छोटा है, तो -31 तो 0 से छोटा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे -31 लेस देन
जीरो, यानी -31 क्या है, जीरो से छोटा है। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर -31 जो है जीरो से छोटा है। आपको हम सूत्र में क्या लिखवाए हैं, अगर d का मान जीरो से छोटा होगा तो मूल वास्तविक नहीं होगा, अर्थात ये जो मूल आया है दोस्तों इसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे अतः मूल वास्तविक नहीं होगा तथा इसका अस्तित्व भी नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है 3x² - 4 √ 3x + 4। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम फिर यहाँ पर a लिखेंगे, a बराबर कितना हो जाएगा 3, b बराबर कितना हो जाएगा तो देखिए यहाँ पर लिख देंगे -4 √ 3। उसके बाद c बराबर कितना हो जाएगा तो c बराबर 4 हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर हम d निकालेंगे, इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए d बराबर कितना हो जाता है तो ये हो जाता है b² - 4ac। उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, b का मान रखेंगे, कितना दिया गया है -4 √ 3, तो यहाँ पर -4 √ 3 लिख देंगे और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। -4 गुना a का मान कितना लिख देंगे 3 गुना c का मान कितना लिख देंगे 4। अब यहाँ पर देखिए -4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, लेकिन √3 का स्क्वायर करेंगे तो एगो 3 बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पर देखिए 4 × 12 12 चौक कितना हो जाएगा 48, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा मान 16 48 हो जाएगा -48, यानी 48 में से 48 घटाए कितना आ गया 0 आ गया। तो आपको हम सूत्र में लिखवाए थे कि अगर d का मान यानी b² - 4ac का मान अगर 0 आ गया तो इस स्थिति में क्या होगा, 2 बराबर वास्तविक मूल होगा। तो यानी इस क्वेश्चन के जो आंसर आने वाला है 2 गो बराबर वास्तविक मूल आने वाला है। क्वेश्चन में दोस्तों सबसे पहले पूछा है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो मूलों की प्रकृति कैसा है हम यहाँ पर लिख देंगे, अतः 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। दोनों बराबर वास्तविक मूल क्या होंगे दोस्तों, तो दोस्तों इसका डायरेक्ट सूत्र होता है, कभी भी जब 2 मूल बराबर हो जाएगा ना तो इसका सूत्र आप लोगों को हमेशा लगा देना है। सूत्र 2 क्या हो जाता है तो ये हो जाता है सूत्र डायरेक्ट -b/2a फिर -b/2a, दोनों बराबर मूल होता है। अब इसी में अगर आप मान रख देंगे ऊपर से देख कर a और b का तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं हमारा मान कितना आने वाला है। तो देखिए अगर हम यहाँ पर b का मान यहाँ पर क्वेश्चन में कितना दिया गया है -4 √ 3 दिया गया है, और एक माइनस यहाँ पहले से है तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस, और एक क्वेश्चन में क्या -4 √ 3 बाटा में फिर कितना हो जाएगा 2 कोमा फिर इतना ही हो जाएगा, एक माइनस यहाँ से, कैसे कि दोनों बराबर मूल है तो बराबर है। इसको के बाद इसको आगे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 4 √ 3/2 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस और 4 √ 3/2, तो यहाँ पर 2 दूनी 4 और यहाँ पर भी 2 दूनी 4, यानी हमारा जो मान आने वाला है दोस्तों फाइनली जो आंसर आने वाला है कितना आ गया तो ये आ गया 2 √ 3 और फिर 2 √ 3। तो देख सकते हैं 2 बराबर मूल आ गया है। इस क्वेश्चन का हमारा यही अभी आंसर है। इसके बाद दोस्तों हमारा 3 नंबर प्रश्न दिया गया है 2x² - 6x + 3 = 0। तो इसमें a का मान कितना होगा लिख देंगे, तो a का मान हो जाएगा 2, b का मान कितना हो जाएगा तो b का मान हो जाएगा -6, और c का मान कितना हो जाएगा, c का मान हो जाएगा 3। इसके बाद हमें फिर से क्या करना है कि विवेचक निकालना है यानी d निकालना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा तो निकालने के लिए लिखेंगे d बराबर कितना आ जाएगा b² - 4ac हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे b का मान रख देंगे कितना है -6, तो -6 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 गुना a का मान देखिए कितना है 2 गुना c का मान कितना है 3, यहाँ पर 3 लिख दीजिए। अब यहाँ पर ध्यान लगाइए -6 का स्क्वायर 2 बार माइनस है तो स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा +36, और यहाँ पर हो जाएगा 4 दूनी 8 8 तरीके कितना हो जाएगा 24। अब इसको जब हम घटा देंगे तो हमारा मान कितना आ जाएगा, तो आगे हमारा 12। और 12 जो दोस्तों मान आया है ये कितना है 0 से 12 है कि छोटा, तो ये मान तो 0 से 12 है। आपको सूत्र लिखवाए हैं कि जब d का मान यानी b² - 4ac का मान 0 से 12 होगा तो 2 भिन्न वास्तविक मूल होगा। अब यहाँ पर मूलों की प्रकृति कितना हो जाएगा दोस्तों, तो हम लिख देंगे अतः 2 भिन्न वास्तविक मूल होगा। आगे हमें अब 2 भिन्न वास्तविक मूल ज्ञात करना है, तो निकालने के लिए हम यहाँ पर द्विघात समीकरण से इस प्रश्न को हल करेंगे। तो बनाने के लिए सबसे पहले हम a b c का मान लिख लेते हैं। तो a का मान कितना हो जाएगा 2, b का मान कितना हो जाएगा -6 और c का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर +3 हो जाएगा। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर द्विघात समीकरण के सूत्र। द्विघात समीकरण का सूत्र कितना हो जाता है यहाँ पर लिख देंगे, ये सूत्र हो जाता है -b + -√b² - 4ac और बाटा में कितना लग जाता है 2a। अब इसी सूत्र में हम a b c का मान क्या करेंगे रख देंगे, तो हमारे पास मान कितना निकल कर आ जाएगा, तो देखिएगा यहाँ पर देखिए b का मान यहाँ पर -6 है और एक सूत्र में माइनस है, तो एक माइनस यहाँ पर लगेगा और एक क्वेश्चन में दिया गया है, और फिर हो जाएगा प्लस माइनस, फिर रूट के अंदर कितना है b² यानी -6 का फिर से स्क्वायर हो जाएगा, -4 गुना a का मान कितना दिया गया है 2, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। c का मान कितना दिया गया है 3, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, रूट में है तो रूट को बड़ा कर देंगे। अब उसके बाद बाटा में कितना दिया गया है 2a, तो 2 गुना a का मान कितना दिया गया है 2, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर आया हुआ है, देखिए माइनस और 2 माइनस है तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो हम यहाँ पर लिख देंगे +6 प्लस माइनस, और यहाँ पर देखिए रूट के अंदर हमारा मान दिया गया है तो हम यहाँ पर कितना लिख देंगे -6 का स्क्वायर करेंगे तो +36 माइनस यहाँ पर देखिए 4 दूनी 8 तरीके कितना हो जाएगा 24,
तो यहाँ पर 24 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए नीचे कितना, बाटा में कितना दिया गया है 2 है, तो 2 गुना 2 लिखा गया है, तो 2 गुना 2 का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर कितना लिख देंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे 6 प्लस माइनस 36 में से 24 घटा के कितना आया था 12। अब बाटा में फिर कितना लिख देंगे 4, और यहाँ पर 6 प्लस माइनस हो जाएगा। अब 12 का गुणनखंड कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2√3, क्योंकि 2 दूनी 4 3 12 हो जाएगा। बाटा में फिर कितना हो जाएगा 4। इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, इन दोनों में देखना है कि क्या कॉमन है। तो देखिए 6 व 2 में क्या कॉमन है, तो 6 व 2 में यहाँ पर देख सकते हैं 2 कॉमन है, तो यहाँ 2 बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर लिख देंगे 3 प्लस माइनस √3, अब बाटा में कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पर कटा देंगे 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, यानी आ जाएगा 3 प्लस माइनस √3, अब बाटा में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लस माइनस के रूप में हमारा आंसर आया हुआ है, तो इसको हम अलग अलग कर लेंगे। तो एक बार हमारा जो मान हो जाएगा 3 प्लस √3 बटा 2 हो जाएगा प्लस वाला, और एक बार हो जाएगा 3 माइनस √3 बटा 2। तो यही इस क्वेश्चन का अभिष्ट आंसर होगा। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। तो आप सभी को याद है, इसको हल करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे जब 2 बराबर मूल हो तो d बराबर b² माइनस 4ac का मान कितना होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। ये हमारे पास कंडीशन होता है। अब क्वेश्चन के अनुसार हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिख देंगे a b c का मान। देखिए a का मान कितना हो जाएगा 2, b का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर x को छोड़कर क्या बचेगा k, और c का मान कितना बच जाएगा, c का मान लिख देंगे 3। इसलिए हम आगे हम लिखेंगे, चूंकि दिया गया है कि d बराबर कितना है 0 है, क्योंकि बराबर मूल है। और d का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये हो जाता है b² माइनस 4ac बराबर में कितना होता है 0। अब सबका मान यदि हम रखें तो कितना आ जाएगा, देखिए b का मान है k, तो k का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान है 2 और c का मान कितना है 3, और बराबर में कितना हो जाएगा 0। तो इसके बाद हमारे पास मान कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा k² और माइनस 4 दूनी 8 तरीके कितना हो जाएगा 24, बराबर में कितना आ जाएगा 0। या यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगा कितना k² माइनस 24 को इधर लाइएगा तो ये प्लस 24 हो जाएगा। और आप सभी लोगों को मालूम है कि यहाँ से जब स्क्वायर हटता है तो क्या होता है, रूट चढ़ जाता है, और यहाँ पर प्लस माइनस का भी चिन्ह लग जाता है। यानी k का जो मान आने वाला है हमारा कितना आ जाएगा, अगर 24 को तोड़ा जाएगा दोस्तों तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना कितना आ जाएगा 3। तो देखिए 2 को 2 का जोड़ा लग जाएगा, 2 या 3 का जोड़ा नहीं लगेगा, इसीलिए हमारा मान कितना आ जाएगा प्लस माइनस इसका जोड़ा लग गया तो 1 2 बाहर निकल जाएगा, और रूट के अंदर क्या बच जाएगा 2 3 6। तो यही हमारा k का अभिष्ट मान होगा। उसी प्रकार दोस्तों हमारा 2 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं दिया गया है, इसमें भी k का मान ज्ञात करना है जब बराबर मूल दिया गया है। तो इसको हल करने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर मान हमारा k x में जब x से गुना करेंगे तो kx² माइनस 2kx प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ से भी हम क्या करेंगे, a b c का मान लिख देंगे। देखिए a का मान कितना हो जाएगा, a का मान हो जाएगा k, फिर उसके बाद b का मान कितना हो जाएगा माइनस 2k हो जाएगा, और c का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर c का मान हो जाएगा 6। इसीलिए हम सूत्र से लिखेंगे जब मूल बराबर होता है तो इसका कंडीशन होता है d बराबर 0, और यहाँ पर d का फॉर्मूला क्या होता है b² माइनस 4ac, बराबर में 0 दिया है तो 0 लिख देंगे। अब उसके बाद यहाँ पर या b का मान देखिए कितना है माइनस 2k है, तो माइनस 2k का क्या कर देंगे स्क्वायर, माइनस 4 गुना a का मान कितना है यहाँ पर k, तो k लिख देंगे, गुना c का मान कितना है 6, तो 6 बराबर यहाँ पर कितना लिख देंगे 0 लिख देंगे। अब आगे इसको जब हम हल करेंगे तो देखिए माइनस 2 दिया है, स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आ जाएगा 4k² आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा कितना 6 6 का 24 के बराबर में कितना हो जाएगा 0। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, तो इन दोनों में 4k कॉमन है, तो हम 4k कॉमन ले लेंगे। यहाँ बचेगा k या माइनस यहाँ पर 24 है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 6 या बराबर में कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ से हमारे पास 2 कंडीशन बन गए, कितना कितना, एक हो जाएगा कंडीशन 4k बराबर 0, तो इसीलिए हमारे पास k का मान कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। और वही दूसरी स्थिति में हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर k माइनस 6 दिया है तो k माइनस 6 बराबर 0, इसीलिए k बराबर 6। तो इस क्वेश्चन का यही अभिष्ट आंसर है, एक आंसर होगा 0 और दूसरा का आंसर हो जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दोस्तों कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। क्या दिया गया है, लंबाई कह रहा है चौड़ाई से दुगनी है, यानी लंबाई दिया गया है लेकिन चौड़ाई नहीं दिया गया है। तो जिसका मान नहीं दिया रहता है सबसे पहले उसी का हम मान लिखते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना कि आम की बगिया की चौड़ाई कितना हो जाएगा, x मीटर हो जाएगा, तो लंबाई कितना हो जाएगा
तो लंबाई में दोस्तों कह रहा है, लंबाई क्या कह रहा है, चौड़ाई से दुगुनी है, यानी x ये है तो ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब उसके बाद हम लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न में आगे क्या दिया गया है समझिए ध्यान से। लिखा गया है इसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर आम की बगिया का क्षेत्रफल कितना दिया गया है 800 मीटर स्क्वायर। अब देखिए आम का जो बगीचा होगा वो आयताकार ही होगा और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो इसलिए हम लिख देंगे यहाँ पर कितना, लंबाई गुना चौड़ाई, अब बराबर में कितना हो जाएगा 800 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, लंबाई का मान कितना हो जाएगा, लंबाई का मान 2x हो जाएगा, गुना चौड़ाई का मान कितना है तो x हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा 800। अब इसको जब हम गुना कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 800 आ जाएगा। और यहाँ से हमें x का मान ज्ञात करना है तो कितना आ जाएगा x स्क्वायर बराबर 800 बटा में 2 कटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 400, यानी ये 400 आ जाएगा। इसलिए हमारे पास x का जो वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा, x बराबर प्लस माइनस रूट अंडर कितना 400। और आपको याद होगा कि 400 कितना का स्क्वायर होता है तो ये 20 का स्क्वायर होता है, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा 20। यहाँ पर देख सकते हैं 2 गो मान आया है प्लस माइनस में, तो एक जो हमारा मान हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, एक हमारा मान कितना हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो माइनस वाला जो मान होता है ये अमान हो जाएगा, क्योंकि आयत की लंबाई या चौड़ाई कुछ भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, इसीलिए इसको हम क्या लिख देंगे, अमान लिख देंगे, असंभव हो जाएगा। ये x का हमारा अभिष्ट मान कितना हो जाएगा तो 20 ही होगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर ऊपर जो माने थे लिख देंगे, बगिया की चौड़ाई कितना माना गया है x मीटर, तो लिख देंगे x का मान कितना मान आया है 20, तो 20 मीटर हो जाएगा। तथा लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई माना गया था 2x मीटर, तो लिख देंगे 2x मीटर। और यहाँ पर 2 गुना x का मान कितना है 20, तो कितना आ जाएगा 20 दूनी 40 मीटर। तो इस क्वेश्चन का यही अभिष्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन लिखा है कि 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल वर्षों में 48 था। तो ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, जैसे कि देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है, 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 2 गो मित्र हैं, इनके आयु का जो मतलब जोड़ है वो 20 साल है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पर, माना कि पहले मित्र की आयु कितना हो जाएगा x वर्ष हो जाएगा, तथा दूसरे मित्र की आयु कितना हो जाएगा। देखिए तो दूसरे मित्र की आयु मानने में यहाँ पर दिमाग लगाना होता है। 2 गो मित्र के आयु का योग 20 वर्ष है, तो दूसरे मित्र की आयु देखिए यहाँ पर हमें मानना पड़ेगा 20 माइनस x वर्ष। अब ऐसा क्यों माना गया है, x माइनस 20 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देखिए दोनों को अगर जोड़ेंगे x और प्लस 20 माइनस x तो x से x कट जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पर 20 माइनस x माने हैं। तो दूसरे मित्र की आयु कितना हो जाएगा 20 माइनस x हो जाएगा। अब उसके बाद हम प्रश्न से लिखेंगे, और प्रश्न में क्या दिया हुआ है इस बात को ध्यान से देखेंगे। प्रश्न में दिया हुआ है कि 4 वर्ष पूर्व यानी 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल कितना था 48 था। देखिए पहले मित्र की आयु कितना दिया गया है x, तो इसका 4 साल पहले उम्र कितना होगा तो -4 कर देंगे। फिर उसके बाद दूसरे मित्र की आयु कितना दिया गया है 20 माइनस x, अब इसका 4 साल पहले उम्र कितना होगा, इसमें भी क्या करेंगे 4 घटा देंगे, और गुणनफल दिया है तो बीच में गुना का चिन्ह लगा देंगे। दोनों की उम्र का गुणनफल कितना था 48, तो यहाँ पर 48 लिख देंगे। आगे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पर x माइनस 4, और यहाँ पर देखिए 20 में से 4 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 16 माइनस x बराबर कितना हो जाएगा 48। अब यहाँ पर आपको दोस्तों क्या करना है, ब्रैकेट का गुना करना है, यहाँ पर लिख देना है x, यहाँ पर 16 माइनस x, यहाँ पर फिर -4 दिया है तो -4, और यहाँ पर लिख देना है 16 माइनस x बराबर में कितना हो जाएगा 48। इसके बाद हमें क्या करना है, अगला स्टेप में 16 में x से गुना करेंगे तो 16x, x में x से गुना करेंगे तो -x स्क्वायर, और 16 का 64, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4x आ जाएगा, और बराबर में कितना हो जाएगा 48। अब इसी को जब हम सीधा करके लिखेंगे तो देखिए -x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए प्लस 4x और प्लस 16x कितना जो हो जाएगा तो ये आ जाएगा 20x, यहाँ पर -64, 48 को इधर खींच लेंगे तो -48, बराबर में कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पर आ जाएगा मान हमारा x स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस 20x, और 64 को 48 को जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 8 4 12, 6 4 2 7 11, यानी 112 बराबर 0। अब आगे इसको हल करने के लिए हम यहाँ लिखेंगे a बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर -1 हो जाएगा, b बराबर कितना हो जाएगा प्लस 20 हो जाएगा, c बराबर कितना हो जाएगा -112। इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे सबसे पहले d निकाल लेते हैं। तो d बराबर क्या हो जाता है, तो d बराबर हो जाता है b स्क्वायर माइनस 4ac, और यहाँ पर हम अगर मान रख देते हैं कितना आ जाएगा, देखिए b का मान कितना है यहाँ पर 20, तो 20 का स्क्वायर, 4 गुना a का मान -1 और गुना c का मान -112। उसके बाद अगर इसको हम गुना कर दें तो कितना आ जाएगा 20 का स्क्वायर 400, और यहाँ पर देखिए
माइनस कितना आ जा रहा है, 3 को माइनस आ जाता है, फिर माइनस का चिन्ह रहेगा, ये गुना कर दीजिएगा तो आ जाएगा 4 दूनी 8, 11 चौक 44। यानी इसको अगर हम घटा दें तो ये कितना हमारा मान आ जाएगा -48। और दोस्तों आप सभी को मालूम है कि -48 जो मान है ये 0 से क्या है, छोटा है कि बड़ा, तो ये मान 0 से क्या है, छोटा है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे चूँकि मूल वास्तविक नहीं है अतः यह स्थिति संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं परिमाप और क्षेत्रफल दिया हुआ है, एक साथ 2 राशि दिया गया है। तो इस प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले हमें लिखना है यहाँ पर, माना कि पार्क की लंबाई बराबर कितना हो जाएगा, तो x मीटर हो जाएगा, तथा पार्क की चौड़ाई कितना हो जाएगा। तो देखिए दोनों जो परिमाप और क्षेत्रफल है ये अलग अलग हैं, इसीलिए हमें यहाँ पर y मान के बनाना पड़ेगा। तो ये लिख देंगे y मीटर हो जाएगा। उसके बाद हम लिखेंगे प्रश्न से। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, तो दोस्तों क्वेश्चन में लिखा हुआ है परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क बनाना है। यहाँ पर पार्क लिखा हुआ है, तो पार्क कैसा होगा, आयताकार होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर पार्क का परिमाप, पार्क का परिमाप कितना दिया गया है, 80 मीटर। अब परिमाप यानी आयताकार होगा, तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई बराबर में कितना हो जाएगा, 80। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है लंबाई का मान कितना है, x, जोड़ चौड़ाई का मान कितना है, y, बराबर में कितना हो जाएगा, 80/2, कटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 40। इसलिए हमारे पास आ जाएगा x + y बराबर 40। ये हमारे पास समीकरण 1 हो जाएगा। लिखेंगे पुनः प्रश्न से, पार्क का क्षेत्रफल बराबर 400 मीटर स्क्वायर यहाँ पर लिख देंगे। और पार्क का क्षेत्रफल मतलब आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ पर लंबाई गुना चौड़ाई लिख देंगे, बराबर में कितना लिख देंगे, 400 लिख देंगे। अब यहाँ पर हम लिखेंगे लंबाई का मान कितना हो जाएगा, x, गुना चौड़ाई का मान कितना हो जाएगा, y, बराबर कितना हो जाएगा, 400। या आ जाएगा xy बराबर 400 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ से अगर हम x का मान निकालें तो कितना आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 400/y। अभी हमारा x का मान हो गया, हम इसको क्या करते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर, ये हमारा मान आ जाएगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर y और 1 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। और उसके बाद देखिए y से y भाग देंगे, y से y में भाग देंगे तो 1 आएगा, और यहाँ पर 400 में गुना कर देंगे तो 400 हो जाएगा। 1 में y से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा y, या फिर y में गुना कर देंगे तो y स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर, 40। और तिरछा गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पर। देखिए पहले से है इधर 400 प्लस y स्क्वायर बराबर, जब y में 40 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 40y। अब यहाँ पर देखिए इस साइड में y स्क्वायर और 400 एक साथ है, तो इसको हम सजा कर लिख देंगे y स्क्वायर, और 40y को जब हम इधर खींचेंगे तो ये कितना आ जाएगा, प्लस में आकर इधर जाकर माइनस में हो जाएगा। ऐसे इधर +400 है तो +400 लिख देंगे, बराबर में कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ से a b c का मान लिख देंगे, तो a का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम a बराबर कितना लिख देंगे, 1, b बराबर कितना लिख देंगे, b का मान यहाँ पर -40 है तो -40 लिख देंगे। और c का मान कितना है, 400, तो c के बराबर कितना लिख देंगे, 400। इसलिए दोस्तों आगे हम क्या निकालेंगे, d निकालेंगे। तो d बराबर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो लिखेंगे d बराबर b² - 4ac। सबका मान रखेंगे तो b का मान यहाँ पर -40 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, 4 गुना a का मान 1 और c का मान कितना हो जाएगा, 40। और देखिए -40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600 और -40, 400 चौका कितना हो जाएगा, 1600। और ये घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब आगे हमें लिखना है द्विघात समीकरण के सूत्र से। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा द्विघात समीकरण के सूत्र से, यहाँ पर देखिए हम x बराबर लिखते थे द्विघात समीकरण के सूत्र में, लेकिन यहाँ पर x नहीं लिखेंगे, y लिखेंगे, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है y के फॉर्मेट में है। तो y बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y बराबर -b ± √अंडर, यहाँ पर हम लिख देंगे d। आपको बताए थे कि d भी लिखा जा सकता है। अब बाटा में कितना होगा, 2a। अब सबका मान हम यहाँ पर लिख देंगे। b का मान कितना है, -40, एक माइनस सूत्र में पहले से है, और प्लस माइनस √अंडर d का मान कितना आया है, 0। अब बाटा में 2a, 2 गुना a का मान कितना आया है, 1। तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। और यहाँ पर देखिए माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, यानी यहाँ पर +40 और प्लस माइनस 0 का वैल्यू 0 और बाटा में 2। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों एक बार हो जाएगा 40 + 0/2 और एक बार हो जाएगा 40 - 0/2, यानी हमारा जो मान आ जाएगा कितना आ जाएगा, 40/2 और फिर 40/2। कटा देंगे तो कितना आ जाएगा, दोनों 20 दूनी 40 आ जाएगा, यानी हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगा 20,20, यानी y का जो वैल्यू है 20 आ गया। दोनों बराबर। शुरू में क्या माना गया था, पार्क की लंबाई x और चौड़ाई y माना गया, लेकिन y तो निकल गया, लेकिन x हमें निकालना है। इसलिए हम लिखेंगे
समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 2 कितना है, तो समीकरण 2 है x बराबर 400 बटा y। तो यहाँ पर लिख देंगे 400 और बटा में y का मान कितना आया है 20, तो 20 से कटा देंगे 400 को तो कितना आ जाएगा, तो ये 20 से आ जाएगा, यहाँ पर 20 आ जाएगा। इसीलिए लिख देंगे आर्क की लंबाई बराबर x बराबर कितना हो जाएगा 20 मीटर, चौड़ाई बराबर y मीटर माना गया था, और ये भी कितना आ जाएगा 20 मीटर, यानी दोनों हमारा कितना आ जाएगा 20-20 मीटर। तो इस क्वेश्चन का यही अभी आंसर होगा।